नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर सतपुली में कांग्रेस का सदस्यता अभियान कार्यक्रम है। कार्यक्रम में एआईसीसी सदस्य राजपाल बिष्ट भी शामिल हुए हैं। प्रदेश सचिव कविंद्र इष्टपाल रहे मौजूद और नए सदस्यों को जोड़ने के लिए चलाया जा रहा है ये अभियान। तो बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सचिव कविंद्र इष्टपाल भी मौजूद रहे। नए सदस्यों को जोड़ने के लिए ये अभियान जो है कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, सतपुली में कांग्रेस का सदस्यता अभियान कार्यक्रम और जगह जगह पर इस अभियान को चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में एआईसीसी सदस्य राजपाल बिष्ट भी मौजूद है। प्रदेश सचिव कविंदर इष्टपाल भी इस दौरान मौजूद है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नए सदस्यों को जोड़ने के लिए चलाया जा रहा है ये विशेष अभियान, कांग्रेस का सदस्यता अभियान कार्यक्रम। और कई नेता इससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्यता दिलाने को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। तो सतपुली में कांग्रेस का सदस्यता अभियान कार्यक्रम है और कार्यक्रम में एआईसीसी सदस्य राजपाल बिष्ट भी मौजूद है और उनके साथ प्रदेश सचिव कविंद्र इष्टपाल भी इस दौरान मौजूद रहे। तो नए सदस्य को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सतपुली में कांग्रेस का सदस्यता अभियान कार्यक्रम और कार्यक्रम में एआईसीसी सदस्य राजपाल बिष्ट भी मौजूद है। तो नए सदस्य को जोड़ने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस का सदस्यता अभियान कार्यक्रम जगह जगह पर चलाया जा रहा है जहां पर नए सदस्य को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो मसूरी पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद तीनों कृषि कानूनों को लेकर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की भी मांग उठाई गई है। बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा। तो बड़ी जानकारी, कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि तीनों किसान कानूनों को वापस लिया जाए और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का भी आग्रह गुलाम नबी आजाद ने किया है। तो मसूरी दौरे पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद हैं और इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। मसूरी पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद और बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते जहां पर कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आंदोलन तो हम उसका सहयोग देते आए हैं, देते रहेंगे। हम विपक्ष के नेता के रूप में भी मैंने राज्यसभा में कई भाषण किए हैं और मैंने यही अवसर दिया था माननीय प्रधानमंत्री के सामने। मैंने सदन में छह ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि 6 दफा अंग्रेजों के वक्त में आंदोलन हुए थे, तकरीबन 1-1.5 साल के वक्त में, और 6 के 6 दफा अंग्रेजों को वापस लेना पड़े। जो जरूरत है वो है कि स्टेट को बहाल किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी स्टेट है। हिंदुस्तान की जितनी भी स्टेटें हैं वो 72-73 साल पुरानी है, 74 साल पुरानी है, और जम्मू कश्मीर की स्टेट 176 साल पुरानी है। वहीं हरिद्वार से एक बड़ी जानकारी, जहां पर पतंजलि योगपीठ पहुंचे जग्गी वासुदेव महाराज और बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण ने उनका स्वागत किया। बाइक चलाकर पहुंचे थे पतंजलि योगपीठ और बाइक से एंट्री बनी है चर्चा का विषय। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी, बाइक चलाकर पतंजलि योगपीठ पहुंचे थे आचार्य और बाइक पर उनकी एंट्री जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। तो पतंजलि योगपीठ पहुंचे जग्गी वासुदेव महाराज और इस दौरान आपको बताते कि पतंजलि योगपीठ पहुंचे हैं वासुदेव महाराज। और हरिद्वार से बड़ी जानकारी, बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण ने उनका स्वागत किया। हालांकि इस बीच वे बाइक पर पतंजलि योगपीठ पहुंचे थे और उनकी जो बाइक पर एंट्री थी वो चर्चा का विषय बना हुआ है।
तो देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की पुलिस भी मुसीबत में फंसे एक पर्यटक के लिए देवदूत साबित हुई। ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हुए पैर फिसल जाने के कारण गहरी खाई में गिरे एक पर्यटक को बचाने के लिए हरसिल थाना के प्रभारी अजय शाह और उनकी टीम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ऊंची पहाड़ी पर जोखिम भरा रेस्क्यू कर पर्यटक की जान बचाई है। पर्यटक को जान पर खेलकर पुलिस ने पर्यटक की जान बचाई है। गहरी खाई में गिरा था पर्यटक, जिसका रेस्क्यू कर पुलिस ने उसकी जान बचाई। ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना खाई में गिरे पर्यटक को बचाने के लिए पुलिस और उनकी टीम जो है वो खाई में कूदी और पर्यटक की जान बचाकर वापस आई। सतपाल महाराज इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। वीडियो पौड़ी जिले के सतपुली का है, जहां पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज ने अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान डॉक्टर को जमकर झाड़ लगाई थी। वहीं इस दौरान आपको बताते हैं कि वीडियो में महाराज के कुर्ते पर हाईटेक कॉलर माइक लगा दिखा, जिससे ये साफ हो गया कि सतपाल महाराज पूरी प्लानिंग के साथ डॉक्टरों की क्लास लेने गए थे। इसके बाद महाराज को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। जब चुनाव नजदीक है तो राजनीतिक पार्टियों ने भी महाराज के इस वीडियो को स्टंट पर जमकर हमला किया और पौड़ी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामेश्वर राणा का कहना है कि 4.5 साल महाराज ने जनता से अपनी दूरी बना रखी थी, जनता का हाल नहीं जाना और अब कर्मचारियों को परेशान कर जनता के बीच नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। यूकेडी के जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन गुसाई ने कहा है कि जब कोरोना काल में जनता परेशान रही तो चौबटाखाल विधानसभा के लोग अपने विधायक की राह ताकते रहे, लेकिन अब वो जनता के बीच पहुंचकर नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। तो औचक निरीक्षण के दौरान जमकर क्लास लगाई सतपाल महाराज ने। हालांकि ये वीडियो उनका जो है काफ़ी वायरल हो रहा है, क्योंकि उनके जब वो फटकार लगा रहे थे उस दौरान उनके कुर्ते में हाईटेक कॉलर वाली माइक दिखाई दी, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। तो अस्पताल में बदहाली देख भड़के थे सतपाल महाराज, जिसके बाद कर्मचारियों को खूब फटकार उनके द्वारा लगाई गई थी। हालांकि इस दौरान उनके कुर्ते में एक हाईटेक माइक दिखाई दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बनाकर जमकर उन्हें ट्रोल किया। वहीं इस बीच एटा से एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी जानकारी जहां पर डिप्टी सीएम के दौरे से पहले पीडब्ल्यूडी विभाग जागा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां रातों रात भरे गए सड़कों के गड्ढे। तो एटा से इस वक्त की बड़ी जानकारी। आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम के कार्यक्रम रूट का डीएम ने जायजा भी लिया है। तो दोपहर 12 बजे एटा पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इस दौरान उनके आगमन से पहले ही पीडब्ल्यूडी जाग गया और जितने भी गड्ढे थे उन्हें रातों रात भर दिया गया। तो डिप्टी सीएम के दौरे से पहले पीडब्ल्यूडी जागा, रातों रात भरे गए सभी सड़कों के गड्ढे। आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम के कार्यक्रम रूट का डीएम ने जायजा लिया। दोपहर 12 बजे एटा पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते। एटा से इस वक्त की बड़ी जानकारी, डिप्टी सीएम के दौरे से पहले पीडब्ल्यूडी विभाग जागा और रातों रात ही सड़कों के गड्ढे भर दिए गए। तो बड़ी जानकारी, आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर दोपहर 12 बजे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम।
वहीं इसी बीच वाराणसी से एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर वाराणसी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, वाराणसी पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी और करीब 403 किलो गांजे के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, आरोपियों में 5 पुरुष और 4 महिलाएं भी शामिल हैं और कब्बल में छुपाकर गांजा ले जा रहे थे सभी आरोपी। इस पूरे मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 करोड़ के बीच बताई जा रही है गांजे की कीमत। तो सीएम योगी आदित्यनाथ सभी आंगनबाड़ियों को स्मार्टफोन वितरित कर रहे हैं और वहां की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे कार्यक्रम की। ये सीधी तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटेंगे और ये सीधी तस्वीरें कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन सीएम द्वारा वितरित किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, स्वाति सिंह भी पहुंच चुकी हैं और थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन सीएम द्वारा दिया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें जहां पर कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है और थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत कर ली जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं और ये लखनऊ से सीधी तस्वीरें। तो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज स्मार्टफोन के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन देंगे, जिससे मॉनिटरिंग डिवाइस में मदद होगी। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सीएम का तोहफा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आज सीएम द्वारा स्मार्टफोन मिलेगा और ये कार्यक्रम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्मार्टफोन के साथ ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी सभी को दी जाएगी, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से थोड़ी ही देर में स्मार्टफोन के साथ लोगों को वितरित करेंगे। इसके साथ ही ये बड़ा तोहफा है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सीएम द्वारा। और कार्यक्रम में शिरकत करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की, जहाँ पर थोड़ी देर में स्मार्टफोन के साथ आपको बता दें ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी दी जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ये तोहफा देंगे। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सीएम का तोहफा, प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अब स्मार्टफोन दिया जाएगा, जहां पर आपको बताते कि सेल्फ मॉनिटरिंग डिवाइस भी दी जाएगी, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को काफ़ी लाभ भी मिलेगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सीएम का ये बड़ा तोहफा है, जहां पर प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। स्मार्टफोन के साथ ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी दी जाएगी। तो लोक भवन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम शिरकत करने पहुंच चुके हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस से नापी चुआई की वृद्धि। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सीएम का ये तोहफा है। स्मार्टफोन का वितरण होगा पूरे प्रदेश भर में और 1,87,000 GMD इक्विपमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
और ये अपने आप में सौभाग्य की बात है कि इसका वितरण एक ऐसे पवित्र और एक ऐसे धर्मार्थ पुरुष के हाथों से होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होगा, उनके कर कमलों से होगा। ये अपने आप में एक गर्व बात है कि हम सबको इसका सौभाग्य। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बड़ी निष्ठा से उन्होंने काम किया कोविड-19 के दौरान भी। मुझे याद है कि भारत सरकार से एक आया था, जब पहला फेज था, जब पहला वेव आया था कोविड का, उस समय भारत सरकार से ये आदेश आया था कि हर 15 दिन पर आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी बहनें जो हैं वो डोर टू डोर जाकर खाद्यान्न का वितरण करेंगी। आपने उस काम को भी धरातल पर उतारने का काम किया ताकि उत्तर प्रदेश का एक भी बच्चा, एक भी गर्भवती माता, एक भी धात्री माताएं, एक भी बालिका छूट ना जाए। उन सब तक, उनके घरों तक, उनके दरवाजे तक उनका खाद्यान्न जरूर पहुंचे, ताकि जो उत्तर प्रदेश कुपोषण को झेल रहा है उससे हम ऊपर उभर कर आए। और इसके साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में निगरानी समितियां बनी, उसमें भी आपकी अहम भूमिका रही, उसमें भी आपने बहुत अच्छा योगदान दिया। इस फोन में पोषण ट्रैकर ऐप है और इस पूरे उत्तर प्रदेश में आज तक 1,70,00,000 लाभार्थियों का पंजीकरण उस ऐप में हो चुका है। भारत सरकार सीधे मॉनिटरिंग कर रही है कि कहां कहां खाद्यान्न बटा, कहां पर किन बच्चों की क्या स्थिति है, कितने बच्चे कुपोषित हैं, कितने बच्चे लाल श्रेणी से पीली श्रेणी में आए, कितने पीली श्रेणी से लाल श्रेणी में आए। और अभी 7 सितंबर को हम लोगों ने पोषण माह की शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया था। और आज उत्तर प्रदेश ने 1 माह के बाद 1 सितंबर से पोषण माह की शुरुआत हुई और पूरे माह ये चलने वाला अभियान आज उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में 4थे नंबर पर है। अगर मेरे आंगनवाड़ी बहनों का योगदान नहीं होता तो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने में हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूं कि आपने इतना अच्छा काम किया। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इस फोन को प्रदान कर रहे हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस को दे रहे हैं, उस सोच को साकार करने का भी काम आप लोगों का है। आपको याद होगा पिछले कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके मानदेय को भी बढ़ाया है। किसी ने नहीं सोचा मेरे आंगनवाड़ी बहनों के बारे में। अगर किसी ने सोचने का काम किया, उनकी चिंता किसी ने की, तो सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने किया। तो जब हमारे अभिभावक ऐसे हैं जो हम सबको सोचते हैं, जब हमारे अभिभावक ऐसे हैं कि जब गुड गवर्नेंस की बात आती है, जब ई गवर्नेंस की बात आती है, तो उनका ये मानना है कि जब तक आंगनवाड़ी बहनें उससे नहीं जुड़ेंगी तब तक शायद हम गुड गवर्नेंस की सोच को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि जिस सोच के साथ आपको इन इक्विपमेंट्स को दिया जा रहा है, उस सोच को भी साकार करना है। जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई साधारण आंगन नहीं है, ये कोई साधारण स्थल नहीं है, ये तो किलकत कान्हा घुटुरवन आवत। जैसे कान्हा घुटनों के बल चल के आते हैं, वैसे ही छोटे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, एक माँ की गोद से निकलकर माँ की गोद में आते हैं। तो जिस माँ की गोद में आते हैं, उस माँ का भी ये फर्ज है कि उन बच्चों को माँ का प्यार दें, उसी तरीके से आलिंगन करें जैसे घर में उनकी माँ करती है। जब धात्री माताओं की बात आती है, जब गर्भवती माताओं की बात आती है, तब उस समय आपको उनके एक सखी के रूप में उनका सहयोग करना है, उनको योगदान देना है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना है, और उनका खाना, उनका जो खाद्यान्न है, जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल फूड है, वो उन तक पहुंचाना है। और जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि जिस भाव से, जिस भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सरकार की परिकल्पना की थी, उन्होंने कहा था कि पारदर्शिता का हम आधार रखेंगे, हमारा ये संकल्प था कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम करेगी। आज जब हम फ़ोन का वितरण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसी पारदर्शिता को हम धरातल पर उतार रहे हैं। इसी सोच के साथ और इसी भावना के साथ, इसी विश्वास के साथ
कि जिस सोच के साथ सरकार आपका सहयोग कर रही है, जिस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी चिंता कर रहे हैं, अब ये इसको आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी, विभाग ने एक संग ऐप आज लॉन्च कर रहा है जो 2-3 दिन में प्ले स्टोर पर आ जाएगा। और इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में ऐसे बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं आई, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आए जो चाहते थे कि आंगनवाड़ी के लिए कुछ करें, आंगनवाड़ी के लाभार्थियों के लिए वो कुछ करना चाहते थे, आंगनवाड़ी केंद्र के लिए वो कुछ करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दिशा निर्देश दिया है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो कोई भी स्वयंसेवी संस्थाएं अगर सहयोग करना चाहे या कोई भी व्यक्ति कोई सहयोग करना चाहे तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोगों ने कोशिश किया कि एक ऐसा ऐप बनाएं जिस पर कोई भी स्वयंसेवी संस्था या कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर अपना कुछ भी सहयोग देना चाहता है तो उस सहयोग को आप दे सकते हैं। वो ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस आंगनवाड़ी केंद्र में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसके आधार पर आपकी जो भी इच्छा हो उसको आप कर सकते हैं। ये होती है पारदर्शिता, ये है योगी सरकार, मां योगी जी की सोच। और जब सोच सकारात्मक होती है तो काम भी सकारात्मक होता है। मैं आशा करती हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए आप सबकी तरफ से ये विश्वास भी दिलाती हूँ कि यहाँ पर इस सभागार में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे विभाग के जितने अधिकारीगण हैं, जितने कर्मचारी हैं, जितनी मेरी आंगनवाड़ी बहनें हैं, ये सब आपको विश्वास दिलाती हैं कि आपकी सोच